हेलो साथियों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज का ये तीसरा सीरीज आज आपके सम्मुख है। 2 सीरीज आपको पहले मिल चुके हैं, तीसरा सीरीज आज है। इस सीरीज में परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन या जो परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसका PDF आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है विलोम का, कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष समिष। इसमें देखिए आयात निर्यात भी सही है, दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, समिष का आमिष ये गलत है, क्योंकि जो समिष आमिष दोनों है ये समानार्थी शब्द है। इसका जो भी विलोम होगा ये होगा निरामिष होगा, निरामिष होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है अथ का विलोम है पूर्ण, समास, इत, खत्म। अथ मीन्स होता है शुरू करना और इत मीन्स होता है खत्म करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। समास का विग्रह होता है, विग्रह होता है। पूर्ण का अपूर्ण होता है, इसका खत्म का शुरू होता है। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है निष्कलुष का विलोम है। निष्कलुष का जो विलोम होता है 4 ऑप्शन, कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़ुआ। तो इसका हो जाएगा कलुष हो जाएगा। कुख्यात का हो जाता है विख्यात, कृतघ्न का हो जाएगा कृतज्ञ और आपका कड़ुआ का हो जाएगा मीठा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा निष्कलुष का कलुष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 इसिप्त शब्द का विलोम है। इसी शब्द का जो विलोम होगा अनिसिप्त होगा। जो क्वेश्चन जिनमें व्याख्या करने लगा होगा उसमें व्याख्या कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है 5वां प्रसारण का विलोम है। तो प्रसारण का जो विलोम होता है आकुंचन होता है। क्या होता है, आकुंचन होता है। प्रश्न संख्या 6 है स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम होता है कुजात। क्या होता है, कुजात होता है। 7वां है उन्मूलन का विलोम है। तो आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपण होता है। उन्मूलन माने होता है किसी चीज़ को खत्म करना, तहस नहस करना, और रोपण में होता है किसी चीज़ को लगाना। 8वां है निम्नलिखित में से उपतक्या का सही विलोम है। उपतक्या क्या हो जाएगा, अधितक्या। पर्वत का घाटी, विसर्जन। विसर्जन का विलोम जो हो जाता है उसका होता है स्थापना। जैसे अभी नवरात्रि खत्म हुआ तो क्या हुआ था कि दुर्गा माँ की जी की स्थापना की गई और फिर उनका विसर्जन किया गया। तो विसर्जन क्या हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है अमित शब्द का विलोम है। अमित का विलोम होगा परिमित होगा। क्या होगा, परिमित होगा। सुमित का होगा कुमित होगा। तो अमित का जो विलोम होगा वो परिमित होगा। प्रश्न संख्या 10 धनी शब्द का विलोम है। तो धनी का हो जाएगा निर्धन। धनी क्या हो जाएगा, निर्धन होगा। इस प्रकार से विलोम शब्द के 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला जो अगला टॉपिक शुरू होता है ये है वाक शुद्धि का। यहीं पे हम लोग सब ज़्यादा फंसते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें वाक शुद्धि में वाक के साथ साथ हमें वर्तनी को भी ध्यान में देना होता है कि कौन सी वर्तनी सही है। पहला क्वेश्चन देखिए है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो आपके तीनों जो वाक्य हैं ये गलत हैं। इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य ये है डी, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान, ना कि एक हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान है। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें शुद्ध देखना है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम। देखिए अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक होता तो सही होता। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख ये भी गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, गलत है। इसका ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यही आपका ऑप्शन सही है। 13 है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा होता है कि जो भौरे होते हैं वो फूलों के ऊपर भिनभिनाते नहीं हैं, जब क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है उसकी संख्या का निर्माण हो गया। इस प्रकार के उसमें हमें क्या देखना कि किस शब्द के साथ कौन शब्द लागू होता है। तो इसकी संख्या के साथ क्या होता है, समाधान नहीं होता, संख्या का समाधान किया जाता है। तो क्या होगा, उसकी संख्या का समाधान हो गया। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 15 क्या है, शुद्ध संयुक्त वाक्य क्या उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो शुद्ध भी हो और संयुक्त वाक्य हो। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। यही आपका जो ऑप्शन है ये क्या ऑप्शन है, सही है। प्रश्न संख्या 16 है अब यहाँ से वर्तनी शुद्धि का। इस प्रकार से आपको मिलेगा वाक शुद्धि का भी 5 और वर्तनी शुद्धि का भी 5 मिलेगा। इस प्रकार से आपका दोनों जो है रिविजन होता रहेगा। क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है।
अकाल का अकाल होता है, अकाल। ठीक। आजीविका का आजीविका होता है। अनुगृहित का अनुगृहित होता है। तो तुलना के तीनों गलत हैं, आपका जो सही है सन्यासी सही है। 17 है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वर्तनी का है। तो उसमें जो शुद्ध वर्तनी है, इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ये वाग वाणमय है। क्या है? वाणमय। आपका ऑप्शन सी सही है। 18 प्रश्न नंबर है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, वंदना, वंदना। तो आपका हो जाएगा वंदना, ये आपका शुद्ध है। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? अंतर्ध्यान, खष्टम, अनुसांगिक, सहस्त्र। तो आपका तीनों गलत है, ये आपका तीनों जो है ये गलत है, जबकि अंतर्ध्यान क्या है? सही है। खष्टम का हो जाएगा खष्टम, सहस्त्र का हो जाएगा सहस्त्र, अनुसांगिक का हो जाएगा आनुषंगिक, आनुषंगिक हो जाएगा मतलब। तो आपका ऑप्शन क्या है? अंतर्ध्यान। प्रश्न संख्या 20 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो कौशल्या भी सही है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है, मेघनाथ भी सही है, राहुल सांस्कृत्यान गलत है। इसमें एक या नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है। प्रश्न संख्या 21 अभियान शुरू होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। देखिए पहला है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग किए जाते हैं होता है स्व अल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपहार। तो इसका हो जाएगा पाथेय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आधी रात का समय, सरबरी, विभावरी, निशा, निशीथ। देखिए जो आधी रात का समय होता है ये उत्तर आपका वहाँ पे उत्तर है निशीथ सही है। देखिए हम सरबरी भी समझ लेते हैं, विभावरी को समझ लेते हैं और निशा को समझ लेते हैं। जो सरबरी होता है इसकी मीन्स होता है चांदनी रात, चांदनी रात। ठीक। इसके बाद विभावरी जो होता है इसके मतलब होता है तारों भरी रात, तारों भरी रात। और निशा मीन्स होता है साय, निशा क्या होता है? साय होता है। तो इसका जो आधी रात का समय होगा वो निश्चित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके पहले जो निश्चित हो रहा था वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द है, क्या होता है? उसके लिए है अनुश्रुति। क्या है? अनुश्रुति है जो परंपरा से चली आ रही है। प्रश्न संख्या 25 है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये हो जाएगा आपका अनाहुत। क्या हो जाएगा? अनाहुत। प्रश्न संख्या 26 मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपका हो जाएगा मुमुक्षु। योग करने वाले योगी, तपस्या करने वाले तपस्वी, मुक्त की कामना करने वाले मुक्तकामी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होगा? मुमुक्षु। से पार भूखा व्यक्ति हो जाता है बुभुक्षु। प्रश्न संख्या 27 है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो क्या कहता है? नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहता है? नेपथ्य कहा जाता है। प्रश्न 28 प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हमने सही कर दिया है। आपको जब इसका PDF मिलेगा तो सही मिलेगा। तो हो जाएगा इसको कहा जाता है समिधा। क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है दिक्पाल। क्या कहता है? दिक्पाल। 30 जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, क्या कहता है? उसको क्या कहता है? कानीन। क्या कहता है? कानीन उसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। 31 है, तत्सम से आ गया। आवा का तत्सम है, आवा क्या हो जाता है? आपाक। आवा का आप देखिए आग तत्सम नहीं है, जबकि अग्नि तत्सम है, क्योंकि हमें आवा का बताना है तो आवा क्या हो जाएगा? आपाक हो जाएगा। 12 है, खंडहर का तत्सम है, खंडहर, खंडघर, खंडगिरी, खड़हर। इसका जो सबसे सही तत्सम है, क्योंकि हमको सही बताना है, इसका सही तत्सम हो जाएगा आपका खंडगिरी। हो जाएगा खंडगिरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 33 है, श्रृंगार का तत्सम है, श्रृंगार, संगार, श्रृंगार। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये श्रृंगार कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसका तत्सम है श्रृंगार। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में कौन तद्भव है? मधु, मधुकर, भरमर, भौरा। हमने बताया था यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्रमुंदी लगा हो तो वो क्या होता है? तद्भव होता है। देखिए भौरव लगा तो ये क्या हो गया? भौरा क्या हो गया? तद्भव हो गया। प्रश्न संख्या 35 है
कि निम्नलिखित में कौन तत्सम नहीं है। देखिए नैन भी तत्सम है, नेत्र भी है, दृग भी है, यहाँ चंद्रबिंदिया का तद्भव है, आँख का, क्योंकि आँख का जो तत्सम होता है अक्ष होता है। क्या होता है? अक्ष होता है। प्रश्न संख्या 36, देवर, देवर का तत्सम है द्युवर। क्या होगा? द्युवर, द्युवर होता है। प्रश्न संख्या 37 है, अखरोट का तत्सम शब्द है, अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट होता है। क्या होता है? अक्षोट होता है। 38 है, इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, बारह, सच, पाद। ये तीनों आपके जो हैं ये आपके तीनों ये आपके तद्भव हैं। जो पाद है ये क्या है? ये तत्सम है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पाद। प्रश्न संख्या 39, माँ का तत्सम है माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो जो माँ का तत्सम है वो क्या हो जाएगा? मातृ होता है। 40 है कि आकार का तद्भव है, आकार का तद्भव में को ढूंढना है। तो आकार का क्या हो जाएगा? आकार। कहते नहीं कि बहुत आकाश हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत आकाश हो रहा है। तो आकार का तद्भव क्या होता है? आकाश होता है। प्रश्न संख्या 41 है, सरस्वती का पर्यायवाची है। देखिए सरस्वती का इसमें पर्यायवाची है कणिका होता है। क्या होता है? कणिका होता है। इसके बाद जो इसमें हम देख लेते हैं, पद्मा ये लक्ष्मी का है। किसका है? लक्ष्मी का है। इसके बाद धात्री जो है ये दुर्गा का है, धात्री दुर्गा का है। कामाश्री ये भी दोनों क्या है? कामाश्री और धात्री दोनों दुर्गा के हैं। पद्मा लक्ष्मी का है और कणिका क्या है? सरस्वती का है। प्रश्न संख्या 42 है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो दुकुल है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों बिची, तरंग, हिलोर तीनों क्या है? लहर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 43, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्मा। तो जो जनार्दन है वो पर्यायवाची किसका है? विष्णु का है। अब इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं हम लोग, ब्रह्मा का जो पर्यायवाची होता है वो जो महत्वपूर्ण हमने यहाँ इसमें होता है लिख दे रहे हैं, स्वयंभू, स्वयंभू होता है। इसके बाद आपका हिरण्यगर्भ होता है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ होता है। इसके बाद आपका लोकेश होता है, लोकेश होता है। ये होते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची। इसी प्रकार कृष्ण के जो पर्यायवाची होते हैं वासुदेव, सारथी, ये होते हैं। इसके बाद राम का लोग जानते हैं दशरथ। प्रश्न संख्या, तो इसमें जो आपका उत्तर से हो जाएगा जो जनार्दन है किसका है? विष्णु का है। प्रश्न संख्या 44 और 44 है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम है। क्या है? आराम है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 सीरीज जब हमारी खत्म हो जाएगी तो हम एक वीडियो पर्यायवाची का बना देंगे, जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची कैसे उसको हम याद करते हैं उसका मैं एक पर्यायवाची एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा पर्यायवाची हम कैसे याद करते हैं। क्योंकि पर्यायवाची को रटना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची इसको रटना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। तो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम कैसे याद करेंगे उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूँगा। इससे आप पर्यायवाची इसलिए आप तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि बिडौला पर्यायवाची शब्द किसका है? तो जो बिडौला होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसी में बिडौजा भी होता है, ठीक है, सचपति भी होता है। ये सब क्या होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 46 भाई, मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार का पर्यायवाची क्या है? अनंग है। इसका और भी होता है, अनंग का कामदेव भी होता है, कामदेव होता है। इसके साथ स्वर्ण का जो पर्यायवाची है, स्वर्ण का पर्यायवाची होता है सोना, जात रूप, हिरण्य। ये क्या है? सब सोना के पर्यायवाची हैं। तो अब इसमें हमें ये बताना था कि मार शब्द का पर्यायवाची काम क्या होता है? अनंग होता है। कामदेव भी हमने बताया क्या होता है। ये सब जो ये प्रश्न है मार वाला, इसको आप इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो मार पूछ गया, अनंग, कामदेव, अधम, ये सब क्या है? जो है मार के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 47 है, खटपद, खटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खटपद जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? भ्रमर का होता है। प्रश्न संख्या 48, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमें नहीं का ध्यान देना है, नहीं और हाँ का हमें बहुत ध्यान देना है। तो पुरंदर, शक्र, मधवा तीनों होते हैं इंद्र के पर्यायवाची, जबकि गणाधिप इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, भौरा का पर्याय है। जो भौरा का पर्याय होता है वो है द्युरेफ। क्या है? इसको कहा जाता है द्युरेफ। ये क्या है? ये भौरा का पर्यायवाची है। 50 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? फिर देखिए नहीं है, पावक होता है, अनल होता है, कृषाणु होता है, ओयम किसका होता है? ये आकाश का होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? ओयम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51,
यहाँ शुरू होता है विशेष व विशेषण का। क्या है कि निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है, तो जो वरदान है विशेषण नहीं, बाकी सभी क्या है वरदायक, वर्णीय, वरद, ये सब क्या है विशेषण है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है, इसमें से कौन सा विशेष शब्द है उसे मैं ढूंढना है। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, तो क्या होगा अग्नि ये विशेष है, बाकी सभी क्या है विशेषण है। प्रश्न संख्या 53, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इस पर विवाद बहुत हुआ था। तो जो सौर है ये सूर्य से बना हुआ विशेष शब्द है। 54 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो जो चतुर, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी शब्द के बाद अगर विद्या कोई भी वो हम लगाते हैं करता और लग जाता है सही से उसका अर्थ निकलता है तो विशेषण होता है। तो हमने क्या किया, चतुर के बाद लगाते विद्यार्थी, तो लगा चतुर विद्यार्थी, तो जो चतुर है क्या है क्या है विशेषण है। 55 है, धुंधला में कौन सा विशेषण है। तो धुंधला किसी का गुण बता रहा, धुंधला, धुंधला रोशनी, धुंधला जो है चश्मा, धुंधला कांच, ये क्या है धुंधला पानी, ये सब क्या है गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। 56, चौथाई शब्द में विशेषण है। देखिए चौथाई जो शब्द है ये आवृत्त अपूर्णांक बोधक है, क्योंकि इससे किसी भी पूर्णांक का जो है वो नहीं दिखाई पड़ा कि पूर्णांक है कि नहीं है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। 57 है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित व्यक्ति, अनुशंसित व्यक्ति, अनासक्त, अनासक्त जो है ये आपका विशेष है। 58 है, ऋषि सबसे बना विशेषण है, ये भी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ऋषि सबसे बना विशेषण क्या है आर्ट्स है, क्या है आर्ट्स है। 59 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा जो संपन्न छात्र होता है तो कुशल भी नहीं होता, चतुर भी नहीं होता, आदर्श भी नहीं होता, क्या होता है मेधावी होता है। प्रश्न संख्या 60 वो आखिरी है, विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती, रमापति, सीताराम। क्या है जो सीताराम है ये आपका क्या है ये विशेष शब्द है, बाकी सब विशेष शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से इस सीरीज में 60 क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से 3 सीरीज आपको प्राप्त हो गई। इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, अब मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने पहला और दूसरा पर जो है सीरीज नहीं हल की है तो उसको जरूर हल कर लीजिए, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नई सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।